अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं स्टफ़िड करेला रेसिपी, यानी कि मसाला भरे करेले, जो कि बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही रेसिपी डिलीशियस बनने वाली है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिए। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले करेले लेंगे 1.5 किलो। उनको कट लगा के दरमियान से उनके अंदर से बीज निकाल लेंगे और उन्हें खाली कर लेंगे। धो के थोड़ा सा नमक लगा के रख लेंगे। उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और खुश्क कर लेंगे। कढ़ाई में घी डालेंगे। इतना घी डालेंगे कि आपके करेले जो है ना उसके अंदर डिप हो जाएं। घी गर्म हो चुका है, मैं करेले ऐड कर रही हूँ इसमें। इन करेलों में बीज नहीं है, बीज मैं पहले निकाल चुकी हूँ। इन करेलों को दरमियानी आंच पर हम इतना पकाएंगे, यानी कि इतना फ्राई करेंगे घी में कि ये हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। आपने ज़्यादा तेज़ आंच बिल्कुल नहीं रखनी। जो पहली दफ़ा पका रहे हैं वो तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा तेज़ आंच बिल्कुल नहीं रखनी, नहीं तो ये होगा कि आपके ऊपर ऊपर से जल जाएंगे करेले और अंदर से अच्छी तरह पकेंगे नहीं। ये देखें, हल्के लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। मैं हल्की आंच पर ही पका रही हूँ और साथ साथ आप साइड करेलों के टर्न करते रहिए, यानी कि चेंज करते रहिए करेलों को। ये रेसिपी उन ख़वातीन के लिए भी बेहतरीन है या बेस्ट है जो कि आसानी से वो ख़वातीन बना सकती हैं जो जॉब करती हैं, जिनके पास टाइम नहीं होता। वो इस तरह पहले करेलों को फ्राई करके सेव कर लें और जब भी उन्हें करेले खाने हो या बनाना हो करेले की सब्ज़ी, और जल्दी से प्याज को फ्राई कर लें या कीमे को फ्राई कर लें और करेलों के अंदर भर लें और आपकी डिश तैयार हो जाएगी। आपके करेले कड़वे ना हो उसके लिए एक चीज़ का आप नोट रखिएगा कि आप जब करेलों को नमक लगा लेते हैं तो नमक इतना ज़्यादा मत लगा लीजिएगा कि नमक जो है ना अंदर तक सब्ज़ी के रच जाता है करेले के, और आप धो लें फिर भी वो ख़त्म नहीं होता। करेले की अपनी कड़वाहट तो ख़त्म हो ही जाती है, लेकिन जो नमक की वजह से करेले कड़वे हो चुके होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। इसलिए आप थोड़ा नमक लगाइए और उसका पानी ड्रेन होने दीजिए, तो फिर वॉश करके फिर दोबारा खुशक करने के बाद पकाइए, फ्राई कीजिए करेलों को। ये देखिए हल्के लाइट ब्राउन गोल्डन ब्राउन यानी हो चुके हैं। मैं इनको निकाल रही हूँ, छलनी में रख दिया ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना वो रिमूव हो जाए। कितनी प्यारी डिश दिखाई दे रही है, यानी कि करेले कितने कलरफुल दिखाई दे रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक किया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हमारी हर रेसिपी को अपने फैमिली मेम्बर्स और ख़ानदान के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अब एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें घी शामिल करेंगे। उसमें कटे हुए चॉप प्याज 1.5 किलो हैं वो शामिल करेंगे। चूल्हा ऑन है और अच्छे से मिक्स करेंगे। 3 खाने के चम्मच सब्ज़ मिर्च लेंगे, वो मैंने बारीक बारीक काट ली थी। ये मिर्च बहुत तेज़ है इसलिए मैंने 3 खाने के चम्मच लिए हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हैं। वो शामिल करेंगे प्याज में और अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ, अगर कम होगा तो हम बाद में शामिल कर लेंगे, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मसला बन जाता है। मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर। 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है। हल्की आंच पर ही मैंने इसे 3 मिनट के लिए रखा था। अब मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए प्याज का पानी भी नहीं है अंदर, वैसे सिर्फ वो सॉफ्ट हुआ है जस्ट। अब 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। 1 टीस्पून साबित ज़ीरा शामिल करेंगे। मोटा कुटा हुआ धनिया भी इसको बोलते हैं और दरदरा धनिया भी बोलते हैं, आपको जो समझ लगे वो शामिल कर सकते हैं। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये भून लेंगे। मैंने 2 अदर टमाटर लिए थे चॉप, वो काट लिए थे, वो भी शामिल कर दिए हैं। साथ ही दरमियानी आंच पर पका रही हूँ। अब कवर कर देंगे इसको थोड़ी देर के लिए। प्याज को पकते हुए थोड़ा वक्त गुजर चुका है, मैंने कवर हटा दिया है। देखिए मसाले से घी अलग हो चुका है। मैं चम्मच चला रही हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा कि घी प्याज से अलग हो चुका है। मसाला अच्छे से भुन चुका है। मसाला अच्छे से भुन चुका है, यानी कि तैयार हो चुका है। अब हम इस मसाले को जो पहले करेले हम फ्राई कर चुके थे उन करेलों में भरेंगे। चम्मच की मदद से मैं भर रही हूँ, आप हाथ की मदद से भी भर सकते हैं। अगर आप विलेज स्टाइल करेले बनाना चाह रहे हैं तो फिर विलेज स्टाइल में तो ख़वातीन जो हैं वो हाथ की मदद से ही मसाला जब ठंडा हो जाता है तो वो करेलों में भर लेती हैं।
کتنی پیاری لک آ رہی ہے، یہ بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس بنے ہیں، میں نے ابھی چیک کیے ہیں۔ آپ بھی ان کریلوں کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ یہ دیکھیں میں نے سارے کریلے اسی طرح بھر لوں گی مسالے سے۔ اگر آپ کم مقدار میں بنانا چاہتے ہیں تو کم مقدار میں بھی بنا سکتے ہیں، اگر آپ زیادہ مقدار میں بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ مقدار میں بنا لیجئے۔ جب سارے کریلے جو ہیں وہ مسالے سے لیے تھے تو میں نے دھاگا لے کے کریلوں پر لپیٹنا شروع کر لیا، ایک ایک کریلے پر، جس طرح کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ ایک کریلے پہ میں نے دھاگا لپیٹا ہوا ہے۔ اس کو دھاگے والے کریلے بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح میں نے سب پہ لپیٹ لیا۔ لیجیے مزیدار اسٹفڈ کریلا ریسپی تیار ہے، یعنی کہ مسالہ بھرے کریلا ریسپی بھی تیار ہے۔ آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔